हम अक्सर दुनिया के सबसे अमीर लोगों और अमेरिका के सबसे अमीर मर्दों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम उन लोगों के बारे में नहीं बात करते जो मिलकर 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा के मालिक हैं। मैं उन अमीर तरीन औरतों की बात कर रहा हूं जो अमेरिका में हैं। तो ये हैं वे औरतें जो इतनी ज्यादा दौलत रखती हैं। इन्होंने अपनी अरबों डॉलर की संपत्ति कहां से कमाई और आपने इनमें से सिर्फ 2 के बारे में क्यों सुना होगा। तो एकजुटता के साथ हम चेक करेंगे अमेरिका की टॉप 5 अमीर तरीन औरतें। नंबर 5, मिरियम एडेल्सन 21 बिलियन डॉलर के साथ। मिरियम एडेल्सन के 31 अरब डॉलर। मिरियम एडेल्सन ने अपनी जिंदगी में काफी कामयाबियां हासिल की हैं। उनका जन्म 1945 में तेल अविव में हुआ था और उनके माता पिता पोलैंड से भागे थे। मिरियम ने माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की और तेल अविव विश्वविद्यालय से मेडिकल डिग्री भी पूरी की। उन्होंने सेना में मेडिकल ऑफिसर के रूप में भी सेवाएं दी। बाद में उन्होंने डॉक्टर के रूप में काम किया और सब्सटेंस अब्यूज सेंटर और रिसर्च क्लिनिक भी शुरू की। मिरियम का पहला पति एरियल ऑक्शॉर्न था, एक डॉक्टर। उनके 2 बच्चे भी हैं। बाद में उनकी शादी शेल्डन एडेल्सन से हुई, जो लास वेगास सैंड्स के पूर्व सीईओ और चेयरमैन थे। शेल्डन ने लास वेगास सैंड्स को एक मल्टीनेशनल जायंट बनाया और उनकी मालियत 36.4 बिलियन डॉलर थी उनकी वफात के समय। मिरियम ने राजनीति में भी अपना हिस्सा लिया और कई कैंडिडेट्स को वित्तीय समर्थन भी किया। उन्हें 2016 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला था। लास वेगास सैंड्स की अब 36% शेयर्स मिरियम के पास हैं, जो उन्हें अमेरिका की 5वीं अमीर महिला बनाती हैं। नंबर 4, जैकलिन मार्स 33.3 अरब डॉलर। अगले हैं वैलेंटाइन डे, मासिक धर्म में दर्द और टूटे दिलों के संरक्षक संत। दुनिया के 29वें सबसे अमीर व्यक्ति और वो व्यक्ति जिसके नाम पर एक कैंडी है, जैकलिन मार्स। याद है जब तुम अपनी एनिवर्सरी भूल गए थे और जल्दी से कुछ चॉकलेट्स खरीदकर छुपाने की कोशिश की थी? शायद तुम्हें पता ना हो, मगर तुमने जैकलिन मार्स को कुछ डॉलर और अमीर कर दिया, क्योंकि जैकलिन और उनके भाई जॉन मार्स इनकॉर्पोरेटेड के 1/3 हिस्सेदार हैं। हाँ, मार्स जैसी कैंडी बार या कह सकते हैं कैंडी बार्स। ये 40 अरब डॉलर की कैंडी कंपनी जिम्मेदार है सुपरमार्केट में तुम्हारी रिफ्लेक्सिव परचेज के लिए, जैसे M&M's, स्निकर्स, ट्विक्स, स्किटल्स और ऑफ कोर्स मार्स। ये पेट फूड भी बनाते हैं और जानवरों के लिए केयर सर्विसेज भी देते हैं, शायद उन कुत्तों के लिए जो गलती से इनकी चॉकलेट्स खा लेते हैं। इसे कहते हैं मार्केट को कॉर्नर करना। तो जैकलिन मार्स असल में कौन है? वो एक अमेरिकी निवेशक और दुनिया के सबसे बड़े कैंडी मेकर मार्स इनकॉर्पोरेटेड की वारिस है। वो वॉशिंगटन D.C. मेन मार्स खानदान में पैदा हुई और एक प्रतिष्ठित शिक्षा प्राप्त की। न्यू इंग्लैंड के पहले गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल मिस हॉल स्कूल पिट्सफील्ड में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ब्रिन मॉर कॉलेज से एंथ्रोपोलॉजी में डिग्री हासिल की। वो आखिरकार मार्स कंपनी में शामिल हो गई, जो उनके दादा फ्रैंक सी मार्स ने 1911 में बनाई थी। जैकलिन ने कंपनी में लगभग 20 साल तक फूड ग्रुप प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया, 2001 तक। उसके बाद वो 2016 तक बोर्ड पर थी। उनकी निगरानी में मार्स ने सुपरमार्केट के हर आइडेबल आयल को कवर कर लिया अपनी वाइड रेंज ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट्स के साथ। मार्स जिम्मेदार थी कॉम्बोस क्रैकर्स, डोलमियो पास्ता सॉस, ऑर्बिट गम, अंकल बेंस राइस और ऐसी चीजों के लिए जो इंसानों को शायद नहीं खानी चाहिए, जैसे पेडिग्री पेट फूड। मैंने जिक्र किया कि मार्स इंक ने ओलंपिक्स के लिए घोड़ों को भी ट्रेन किया। शायद ये सिर्फ जैकलिन का आइडिया था, क्योंकि उन्हें घोड़े पसंद हैं। वो कभी कभी इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स में नजर आती हैं और यूएस इक्वेस्ट्रियन टीम फाउंडेशन के जैकलिन बी मार्स कंपटीशन और ट्रेनिंग ग्रांट को पैसा डोनेट करती है, जो हॉर्स राइडर्स को ट्रेन करता है। जैकलिन ने 2 बार शादी की। उनकी पहली शादी से 3 बच्चे पैदा हुए, एलेक्जेंड्रा बैडगर, स्टीफन बैडगर और क्रिस्टा बैडगर। मुझे पर्सनली नहीं पता कि वो कैसे रजिस्टर करती हैं कि एक बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री खोलें और गोल्डन टिकट्स छुपाएं। नंबर 3, जूलिया कोक 53 बिलियन डॉलर। अभी जो शख्स हमारे साथ हैं वह दुनिया के 24वें सबसे अमीर अरबपति हैं, अमेरिका के सबसे अमीर खानदान का हिस्सा है और दिवंगत डेविड कोच की विधवा हैं। जूलिया का जन्म 1962 में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन आयोवा में बिताया, जहां उन्होंने अपने माता पिता के फर्नीचर स्टोर में काम किया। 1980 के दशक में वह न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई और वहां फैशन डिजाइनर अदोल्फो की सहायक के रूप में काम किया। जूलिया ने डेविड कोच से 1991 में एक ब्लाइंड डेट पर मुलाकात की और जैसे कि ज्यादातर ब्लाइंड डेट्स पर होता है, यह भी कुछ खास नहीं रही। मगर बहुत सी नाकाम डेट्स के बाद जो संदेश मिलता है, उसी तरह इस कहानी का अंजाम अच्छा निकला। दोनों ने 1 साल बाद एक पार्टी में दोबारा मुलाकात की और मिलना शुरू किया और आखिरकार 1996 में शादी कर ली। जूलिया और डेविड कोच ने कई साल 5th एवेन्यू पर एक अपार्टमेंट में गुजारे, मगर 2004 में वह मैनहट्टन के मशहूर 740 पार्क एवेन्यू शिफ्ट हो गए, जो कि न्यूयॉर्क सिटी का सबसे लग्जरी और अहम रेजिडेंशियल बिल्डिंग मानी जाती है। यह सिर्फ मेरी बात नहीं, इस बिल्डिंग पर किताबें और यहाँ तक कि एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। इस बिल्डिंग में अमेरिका के अमीर लोग जैसे कि जॉन डी रॉकफेलर, मिस्र के सबसे अमीर आदमी नासिफ सवारिस और यहाँ तक कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी अपने एम्बेसडर के लिए यहाँ एक घर खरीदा था।
डेविड कोच की वफात 2019 में हुई। उसके बाद जूलिया और उनके 3 बच्चे डेविड जूनियर, मैरी जूलिया और जॉन मार्क ने कोच इंडस्ट्रीज का 42% हिस्सा विरासत में पा लिया। डेविड कोच दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स थे अपनी मौत से पहले और उनकी नेटवर्थ $53.5 बिलियन थी। इसके नतीजे में जूलिया भी दुनिया की टॉप 10 सबसे अमीर औरतों की लिस्ट में शामिल हो गईं। वह फिलहाल कोच इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर हैं, जो कि अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है रेवेन्यू के हिसाब से, और पूरी दुनिया में छठी सबसे बड़ी कंपनी है जो हर साल $115 बिलियन का रेवेन्यू कमा रही है। कोच इंडस्ट्रीज सिर्फ तेल नहीं ड्रिल करती, बल्कि इन्होंने इतनी कंपनियां और सब्सिडियरीज खरीदी हैं कि यह लगभग हर चीज करती हैं। इनमें से कुछ अधिग्रहणों में $22.5 बिलियन का जॉर्जिया पैसिफिक का खरीदना शामिल है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पेपर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है, जिनके प्रोडक्ट्स पॉपुलर नाम जैसे कि ब्राउनी और वैनिटी फेयर के अंतर्गत प्रोवाइड किए जाते हैं। और मोलक्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर को $7.5 बिलियन में खरीदना भी शामिल है। जूलिया के लिए इस लिस्ट में और ऊपर चढ़ने का रास्ता साफ है, मगर वह सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। जूलिया फिलहाल डेविड एच कोच फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, जो एक चैरिटेबल फाउंडेशन है और जिसे लगभग $200 मिलियन डोनेट किए गए हैं विभिन्न राष्ट्रीय कारणों के लिए, जैसे कि साइंस और मेडिकल रिसर्च, एजुकेशन, आर्ट्स और बहुत कुछ। नंबर 2, मैकेंजी स्कॉट $62.2 बिलियन। मैकेंजी स्कॉट, जो पहले मैकेंजी बेजोस थी, दुनिया की 28वें अमीर तरीन अरबपति हैं। उनकी पहचान आमतौर पर उनकी शादी से है जेफ बेजोस से, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, मगर उनकी जिंदगी काफी दिलचस्प है। वे 1970 में कैलिफोर्निया में पैदा हुई और बहुत छोटी उम्र में लेखन का शौक पकड़ गई। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 6 साल की उम्र में ही सेरिज से लिखना शुरू कर दिया था। आप भी उस उम्र में अपने चेहरे पर लिखना सीख रहे थे। मैकेंजी इंटरनेट पर सिर्फ फैन फिक्शन लिखकर मशहूर नहीं है, बल्कि वे असल में एक नॉवेलिस्ट भी हैं। उन्होंने 2005 में अपनी पहली उपन्यास द टेस्टिंग ऑफ लूथर ऑलब्राइट लिखी, जिसने उन्हें अमेरिकन बुक अवार्ड जीतने में मदद की। उन्होंने 2013 में अपनी दूसरी उपन्यास भी प्रकाशित की। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इंग्लिश के बैचलर्स डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें साहित्य की तरफ रुख करने का इरादा था, मगर जिंदगी ने उन्हें अमीर बनाने का रास्ता दिखाया। 1993 में जेफ बेजोस से शादी करने के बाद दोनों सिएटल शिफ्ट हुए और अमेजन शुरू किया। मैकेंजी अमेजन के पहले कर्मचारियों में से थीं और कंपनी के प्रारंभिक विकास में शामिल थीं। उन्होंने कंपनी के बिजनेस प्लान, खाते और शिपिंग के प्रारंभिक ऑर्डर्स पर काम किया। उनकी शादी 2019 तक चली और तलाक के बाद जेफ बेजोस ने उन्हें अपने अमेजन के हिस्सेदार बनाया। तलाक के नतीजे में उनकी नेटवर्थ $35.6 बिलियन तक पहुंच गई। इस बड़े तलाक के बाद मैकेंजी स्कॉट ने फिलैंथ्रोपिक कारणों के लिए अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा देना शुरू किया। उन्होंने 2020 में सिर्फ $2.8 बिलियन की सदकात दी, जो केवल 1 साल में 2021 के अंत तक उनकी नेटवर्थ $62.2 बिलियन तक पहुंच गई थी। नंबर 1, एलिस वॉल्टन $66.4 अरब। एलिस वॉल्टन 1949 में न्यूपोर्ट, आरकांसस में जन्मी थी और उनके 4 भाइयों रॉब, जॉन और जिम के साथ उनके पिता सैम वॉल्टन ने उन्हें पाला पोसा। उनके पिता ने 1962 में वॉलमार्ट की बुनियाद रखी और दशकों के दौरान यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जिसकी वार्षिक राजस्व लगभग $540 अरब है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, वॉलमार्ट के संस्थापक की वारिस होना काफी फायदेमंद है। वास्तविकता में पूरी वॉल्टन परिवार की मान्यता लगभग $169.7 अरब। वॉलमार्ट सिर्फ अच्छे डील्स और मजेदार मीम्स से ज्यादा है, यह कई मुल्कों के जीडीपी से भी ज्यादा है। दुनिया भर में लगभग 10,500 वॉलमार्ट स्टोर्स हैं और यह 27 मुल्कों में मौजूद है और हर हफ्ते लगभग 220 मिलियन ग्राहकों को खिदमत पेश करते हैं। एलिस वॉल्टन ने अपनी जिंदगी में वॉलमार्ट के लिए काम करने से इनकार कर दिया और अपने शौकों को पुरस्कृत करने का फैसला किया। उन्होंने कई उच्च स्तरीय वित्तीय संस्थानों में इक्विटी एनालिस्ट, मनी मैनेजर और ब्रोकर के रूप में काम किया। उन्होंने निवेश बैंक भी शुरू की थी, जहां उन्होंने अध्यक्ष, चेयरवुमेन और सीईओ के तौर पर काम किया था। लेट 90s में उनकी कंपनी बंद हो गई और फिर उन्होंने टेक्सास के रैंच पर शिफ्ट होकर घोड़ों को पालना शुरू किया। उन्होंने 2015 में रैंच बेच दी और फोर्ट वर्थ शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने अपना समय क्रिस्टल ब्रिजेस म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट में कला की क्यूरेशन में गुजारा। यह कला संग्रहालय उन्होंने केवल फिराक से शुरू किया था। यह साबित होता है कि जब आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो आप अपने ख्वाबों को चेस कर सकते हैं। ये थीं सबसे अमीर औरतें यूनाइटेड स्टेट्स में।